नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आजकल हर इंसान की जिंदगी में दौड़ धूप तो लगे रहते हैं। काम करते करते बुरी तरीके से थक जाते हैं, लेकिन जब संगीत सुनते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स मोड में आता है। हमारे दिमाग में नई एनर्जी का संचार होता है और हमें अच्छा फील होता है। हम कोई भी गाना सुनते हैं तो वो गाना हमारे दिमाग में कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है, जिससे दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। इतना ही नहीं, कई वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च से ये प्रमाणित किया है कि संगीत सुनने से कई सारे मानसिक फायदे होते हैं। बता दें, अब संगीत का प्रयोग वैज्ञानिक अनेक रोगों के उपचार के अंदर भी कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको संगीत से जुड़े इतने फायदे क्यों बता रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो हॉलीवुड का एक ऐसा गाना है जिसे सुनने से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जी हाँ, इस गाने को सुनकर कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो आइए जानते हैं इस गाने के बारे में कि ऐसा क्या है इस गाने में जिसे सुनते ही लोगों ने सुसाइड कर लिया। सन 1889 में बुडापेस्ट हंगरी के रेजेंसो सेरेस ने ग्लूमी संडे सॉन्ग को कंपोज किया था। इस सॉन्ग में रेजेंसो ने वॉर के बारे में बताया था कि वॉर से हमें क्या क्या क्षति होती है और कैसे लोग इससे बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। लेकिन 1935 में लर्जिलो ने इस गाने के लिरिक्स को चेंज कर दिया। गाने के लिरिक्स पहले वॉर के बारे में बता रही थी, लेकिन अब इस गाने के लिरिक्स में एक लड़की के बारे में बताया गया जो अपने दर्द को बयां करती है और बोलती है कि वो सुसाइड करना चाहती है। ये सॉन्ग बहुत हिट नहीं हुआ, लेकिन 1950 में हंगरी में एक रिपोर्ट आई जिसके ज़रिए ये माना गया कि हंगरी में कई टीनेजर्स ने इस गाने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये गाना रिलीजिंग के बाद इतना हिट नहीं हुआ जितना इस गाने की वजह से हो रहे मौत के बाद हुआ। इतना ही नहीं, इसका इम्पैक्ट यूएस में भी देखा गया। यूएस में ऐसे कई सुसाइड्स हुए जिनके पीछे का कारण ये गाना था। इस गाने को सुनने के बाद लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगे और उन्होंने ड्रग का भी ओवरलोड कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि एक सॉन्ग से लोग अपनी जान कैसे ले सकते हैं, तो हम आपको बता दें, इस गाने के लिरिक्स बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इस सॉन्ग को सुनने के बाद हम सारी बुरी चीज़ों को सोचने लगते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। आपको बता दें, इसकी सबसे पहली घटना बर्लिन में मिली, जहां एक लड़के ने इस गाने को सुनने के बाद अपने आप को गोली मार ली। वहीं न्यूयॉर्क में ये गाना सुनते वक्त एक बुजुर्ग ने 7वीं मंजिल से छलांग लगा ली। हंगरी के 17 साल की लड़की ने इस गाने को सुनकर खुद को पानी में डुबो लिया। इस गाने की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान ले ली, जिसके बाद बीबीसी ने 1969 से 2000 तक के लिए इस गाने को बैन कर दिया। इस गाने की चर्चा और मांग इतनी बढ़ गई कि इस गाने को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया, जिसे मशहूर जैज सिंगर बिली हॉलिडे ने गाया था। इस गाने के बाद 17 जुलाई 1959 को 44 साल की बिली की मौत हो गई। ऐसा बताया गया था कि इस गाने के बाद बिली डिप्रेशन में आ गई थी और उन्होंने जहर खा लिया था। धीरे धीरे इस गाने के निर्माता और इससे जुड़े लोगों की भी रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। 1959 में इस गाने की गायिका बिली की मौत के बाद 1968 में इस गाने के कंपोजर ने भी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद लोग इस गाने को द ग्लूमी संडे से द सुसाइड संडे कहने लगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।